हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम यूजीसी नेट जेआईसी लेक्चर और अदर एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या सेट एग्ज़ाम या फिर यूपी पीजीटी का, तो आपको जो है उसमें इमाइल दुर्खिम है कि इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज इमाइल दुर्खिम का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी थी, कौन सी बुक्स थी उनकी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे 2 से 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए इमाइल दुर्खिम से आप यूँ ही लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इमाइल दुर्खिम। 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1970 तक इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इनका परिचय देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनके जीवन की घटना चली थी। इमाइल दुर्खिम के बारे में जानेंगे। इस महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री एवं समाजशास्त्री का जन्म 14 अप्रैल 1858 में हुआ था। ऐसे भी सीधा पूछ लिया जाता है कि मैचिंग में आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि 14 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एपिनाल में हुआ था, याद रखिएगा। आपकी जगह भी पूछ ली जाती है। ये यहूदी परिवार से थे। बचपन में दुर्खिम एक मेधावी, प्रतिभा संपन्न यानी होनहार एक स्टूडेंट थे। ठीक है, विरासत में इन्हें प्रतिभा जो है मिली थी, क्योंकि इनके पूर्वज भी रैबी शास्त्र के रूप में विख्यात थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी एपिनाल के एक स्थानीय महाविद्यालय में हुई थी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आगे के अध्ययन के लिए पेरिस चले गए थे। फिर उन दिनों में पेरिस में इकोल अकादमी में प्रवेश पाना इनके लिए सरल कार्य नहीं था। यहाँ पर इनको तीसरे प्रयास में सफलता मिल गई, मतलब इनको जो है इकोल में एडमिशन मिल गया। यहाँ इन्होंने 1885 यानी 1885 तक अध्ययन किया। ठीक है, यानी स्टडी की। इसके बाद दुर्खिम ने विशेष अध्ययन के लिए, है ना, जर्मनी चले गए। फिर दुर्खिम अगस्त काम्टे व विल्हेम वुंट के लेखों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो अगस्त काम्टे और विल्हेम वुंट के लेखों से वो बहुत मतलब प्रभावित हुए थे। ठीक है, जर्मन से लौटकर उन्हें पेरिस आना पड़ा पुनः, और फिर पुनः दोबारा अध्ययन में लग गए थे। 1893 में श्रम विभाजन नामक विषय पर पेरिस विश्वविद्यालय में दुर्खिम ने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त करी। ठीक है, पीएचडी इन्होंने श्रम विभाजन नामक विषय पर की थी पेरिस में। आपको अपने जीवन काल में कई पुस्तकों का लेखन किया। 16 नवंबर 1917 को दुर्खिम ने इस संसार का त्याग कर दिया। तो 16 नवंबर 1917 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुक्स तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इनसे रिलेटेड। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बार बार पूछी गई है, याद रखिएगा, 1898 में आई थी। नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, 1895 आई थी। फिर द सुसाइड और ये 1897। और अगली है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912 में आई थी। और 5वीं जो थी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, 1922 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी, 1924 में। मोरल एजुकेशन, 1925। द सोशियोलॉजिम 1928 में आई थी। द इवोल्यूशन ऑफ पेडागोलॉजी इन फ्रांस, 1938 में आई थी। 10वीं बुक आई थी लेकस दी सोशियोलॉजी, 1950 में। और फिर 12वीं जो थी इनकी मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, 1953। और प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में आई थी। तो ये थी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन कृतियों में तो कुछ जीवन काल में तथा कुछ मृत्यु के बाद अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी, लुइस डेम्फ्रूम ने प्रकाशित करवाई थी। अब इनकी धारणाएं देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या धारणाएं दी सोशियोलॉजी के लिए। तो इनके सिद्धांत और धारणाएं जो थी, पद्धति शास्त्र इन्होंने दिया। समाज में धर्म विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया। सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया। धर्म का सिद्धांत इन्होंने दिया। ज्ञान का समाजशास्त्र इन्होंने दिया। ठीक है, मूल्यों का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा और सामाजिक तथ्य की अवधारणा। और नेक्स्ट है सामाजिक एकता की अवधारणा, आदर्शहीनता की अवधारणा, अपराध दंड कानून की अवधारणा। और अगली और नेक्स्ट है प्रकारवाद की अवधारणा। ठीक है, श्रम विभाजन। तो ये पूरा है प्रकारवाद की अवधारणा में श्रम विभाजन। तो ये कुल मिलाकर 15 इन्होंने सिद्धांत दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप पक्का याद ही कर लीजिएगा, मोस्टली इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि दुर्खिम पहले विचारक थे जिन्होंने श्रम विभाजन की अवधारणा को आर्थिक आधार पर समझाते हुए कहा। इन्होंने हमें जो है इस अवधारणा को आर्थिक आधार पर
बताया, सामाजिक आधार पर समझाने का प्रयास किया, आर्थिक आधार को, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक समाज में विभाजन, जिसका प्रकाशन 1893 में हुआ था, ठीक है। तो कौन सी, देखिए यहाँ पर बुक का नाम है इंग्लिश में द रूल्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1853, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने हिंदी में दिया है समाज में श्रम विभाजन, ठीक है। तो दोनों ही आप याद कर लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बुक का नाम है समाज में श्रम विभाजन के कार्य को जो है प्रकाश में डाला। दुर्खिम पुस्तक, जो दुर्खिम की पुस्तक है, श्रम विभाजन की केंद्रीय समस्या समाज में सुदृढ़ता, व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों के आधार पर समाज में श्रम विभाजन होता है। इन्होंने क्या कहा है कि समाज में जो है व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों के आधार पर जो है सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। इस पुस्तक को आधार मानकर इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। पहले क्या है कि इसके अंतर्गत दुर्खिम ने सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार मांगा है, ठीक है। सामाजिक एकता के लिए किसे, श्रम विभाजन, जैसे जिस सबके अलग अलग जो है श्रम करते हैं, कोई काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो ये सामाजिक एकता के लिए आधार बनाए गए हैं। उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनी स्वरूप, एकता के स्वरूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक उद्योग आदि समस्या अवधारणाओं की व्याख्या भी उन्होंने की है। एक प्रकारवादी समाजशास्त्री के रूप में दुर्खिम श्रम विभाजन का तात्पर्य बताते हैं कि सामाजिक कार्यों का विभाजन, अर्थात क्या है, सामाजिक कार्यों का विभाजन। इनके अनुसार एक प्रकारवादी समाजशास्त्री के रूप में क्या है, सामाजिक कार्यों का विभाजन। समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उन कार्यों को विभिन्न व्यक्ति द्वारा ही श्रम विभाजन है, ठीक है। जैसे भारतीय वर्ण व्यवस्था, इसमें ब्राह्मण द्वारा अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय द्वारा देश की आंतरिक रक्षा बाहरी सुरक्षा की जाती है, और वैश्य द्वारा व्यापार वाणिज्य और शूद्र द्वारा तीनों वर्णों की सेवा की जाती है। तो इस तरीके से श्रम विभाजन के द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाया जाता है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का कार्य भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने प्रकार की व्याख्या में प्रकार को 2 भाग बताए, 2 अर्थ बताए हैं इन्होंने। पहला है प्रकार है क्या, प्रकार अर्धगति व्यवस्था अर्थात क्रिया से है, कार्य करने से है, प्रकार का मतलब इनके लिए, ठीक है, क्रिया के द्वारा पूर्व होने वाली आवश्यकता से है, ठीक है। क्रिया से जो हमारी आवश्यकता पूरी करनी है वो क्रिया करने से ही होगी ना। दुर्खिम ने प्रकार शब्द का उपयोग दूसरे अर्थ में किया है, श्रम विभाजन के प्रकार से। उसका तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज जीवन के लिए कौन सी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकार का अर्थ उसने परिणाम और प्रभाव से नहीं लिया, परंतु भूमिका के अर्थ में लिया कि हम क्या कार्य करते हैं, उसके अर्थ में इन्होंने यूज किया है, ठीक है। प्रकार के अभाव में किसी भी समाज में शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकता की पूर्ति, मतलब कोई भी हमें कार्य करना है, तो अगर हमें समाज के लिए कार्य करना है तो भी हमें कोई ना कोई कार्य अवश्य करना पड़ेगा, ठीक है। इस अर्थ में श्रम विभाजन का प्रकार समाज के नैतिक कार्यों को उत्पन्न करना है, ठीक है। सामाजिक एकता की अवधारणा आप देख लेते हैं इनकी।